हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो ये वीडियो बनानी बहुत ही ज़रूरी हो गई थी मेरे लिए। और मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमारे साथ बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं और वो बहुत साइबर बुलिंग हो रही है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मुझे मेरे कुछ मतलब एक दो लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जो इधर से ही हैं और वो कह रहे थे कि क्या आप हमारा हैक्ड अकाउंट वापस लेके आ सकते हो या ऐसे काम कर सकते हो, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। और वी आर फेसिंग साइबर बुलिंग और हमें ऑनलाइन साइट्स पे बुली किया जा रहा है और हमारा अकाउंट हैक हो गया, उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। तो आज की वीडियो इस पर बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उसके कितने नुकसानात भी हो सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ों को मद्देनज़र ना रखें, ठीक है ना। इस पर पूरी मेरी, अब आप लोग समझेंगे कि मुझे ये कहाँ से इन चीज़ों का पता चलता है। तो इसके लिए काफ़ी सारे मतलब आर्टिकल्स होते हैं, उन पे लोग मुख्तलिफ चीज़ें लिख रहे होते हैं कि किस तरीके से उनका अकाउंट रिकवर हो गया या क्यों उनका अकाउंट हैक हुआ, किस वजह से हैक हुआ। फॉर्म्स होते हैं कुछ, इसके अलावा काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी इन पे वीडियोस बनाते रहते हैं, उनसे नॉलेज लेना, फिर इनके कोर्सेज नेट पे समझना, एक एक चीज़ को समझना कि आप जिस ऐप को यूज़ करते हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये सिर्फ हमें तो दिखता है कि हमने एक यूज़र नेम रख दिया, उसका ईमेल डाल दिया, उसका पासवर्ड रख दिया और हमारा अकाउंट बन गया। लेकिन कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फूल बना देती हैं और आप लोगों को पता भी नहीं लिटरली चलता, और वो फेसबुक पे हो रहा है। और बाकी जो साइट्स हैं, हमारी सोशल मीडिया अकाउंट जो जिसमें ऑल सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर आता है, इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो अभी रिसेंटली एक अपडेट आई थी इंडिया और चाइना की तरफ से, क्योंकि उनके ऑनगोइंग सिचुएशन भी हो रही है, काफ़ी क्रिटिकल मामला है उन दोनों का। तो चाइना वालों ने साइबर अटैक भी किया था इंडिया वालों के ऊपर और उनके, मुझे पता चला है कि 40,000 प्लस उन्होंने टारगेट किया था लोगों को, जो मतलब अकाउंट्स वगैरह थे और हैक करने की कोशिश की थी, उधर टारगेट किया। लेकिन अब काफ़ी सारे उनमें से हैक वो कर भी पाए और कुछ लोगों का नहीं भी कर पाए। तो ये मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था। तो ये ऐसी चीज़ें काफ़ी हर दिन नए दिन होती रहती हैं और हैकर्स कोशिश करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आऊँगा हमारी टीन्स के ऊपर, मतलब जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं जो 13-12 साल के या 15 या 14 साल के या इससे कम अगर यूज़ करते हैं, तो क्योंकि उनको इतना इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ अकाउंट बनाते हैं या वो मैसेजेस के लिए अपने फ्रेंड्स को इस्तेमाल करते हैं या फिर वो कुछ पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी साइट या व्हाट्सएप या आपको कुछ भी मिलता है, उसके ऊपर सबसे पहले जो मोस्ट बेसिक चीज़ है ना, चाहे आपका दोस्त भी आपको सेंड करे, कोई बंदा भी आपको सेंड करे ना, वो फेक साइट्स होती हैं। सबसे पहला काम जो लोग करते हैं ना हैकर्स, वो आपको फेक साइट्स और फेक URLs बना के सेंड करते हैं। जो ये सबसे मोस्ट कॉमन, पूरी दुनिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन हैक अटैक है ना, वो यही है कि आपकी कोई सी एक फ़ेक लिंक जनरेट करने के काफ़ी तरीके हैं नेट के ऊपर, और आप इतनी लेजिट लिंक जनरेट कर सकते हो ना आज के ज़माने में। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको सेम, फॉर एग्जांपल एक वीडियो है वो यूट्यूब पे पड़ी है, ठीक है ना, मैंने एक गाने को कॉपी किया, URL में डाला, पेस्ट किया, उसी की लिंक फेक जनरेट कर दी, हैक की लिंक। मतलब अगर आपने उस लिंक पे एक दफ़ा क्लिक कर दिया, आपकी IP एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस और जितनी भी आपकी चीज़ें उससे एसोसिएटेड हैं उस IP से, वो सारी मैं निकाल सकता हूँ फिर। और अगर एक दफ़ा आपके पास IP आ जाए तो आप उससे काफ़ी कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। काफ़ी सारी साइट्स हैं जिन पे आप उस बंदे का फिर डिटेल, नाम, IP का एड्रेस या कहाँ पे लास्ट लोकेशन सीन हुई थी या मुख्तलिफ लोकेशन, फिर गूगल मैप पे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल के उस बंदे की लोकेशन फाइंड कर सकते हो। ये ट्रैकिंग के काफ़ी तरीके होते हैं जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ आप लोग अपने जहन में रखें, और ये मैं उस बंदे को भी कह रहा हूँ जिसका अकाउंट हैक हुआ था, वो भी जहन में रखें आइंदा से, क्योंकि अब तो जो हो गया वो तो बहुत, फिर जब एक दफ़ा हैकर आपके अकाउंट में घुस जाए या कोई भी बंदा आपके अकाउंट में घुस जाए ना, उसके बाद वो फिर उसको फ़ौरन से तब्दील सारी चीज़ों को कर देता है, और आपके पास फिर टाइम इतना नहीं होता कि आप उसको रिकवर कर सको, अनलेस के कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी हो जिससे आप कांटेक्ट करो और वो आके आपको रिकवर करके दे, या कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल हैकर हो जो उस अकाउंट को दोबारा से हैक करे और आपको वापस बुला के दे। तो सबसे पहले कोशिश करें कि फ़ेक लिंक्स जो भी आपको करती हैं जनरेट, मतलब जो आपको सेंड करते हैं लोग, स्पेशली अननोन लोगों की या रैंडम पीपल की, कभी भी लिंक को ना क्लिक करें, क्योंकि उसमें 100% चांस यही होता है कि वो जनरेटेड लिंक है और वो फेक लिंक है, ठीक है ना, जिसको आप जानते नहीं। और जिसको आप जानते हैं उस पर आपको इतना भरोसा तो ऑब्वियसली होता ही है, जो आपके करीबी होते हैं उनका तो आपको पता ही होता है कि ये नहीं कर सकता ऐसा।
तो ऑब्वियसली वो लिंक्स वैसे ही और इनकी 2-3 निशानियां भी होती हैं। ये लिंक्स जो होती हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई लिंक पे क्लिक कर दो तो वो आपको कभी कभार फेसबुक की लिंक दे देते हैं, किसी गेम की लिंक देते हैं। फॉर एग्जांपल वो किसी गेम की लिंक जनरेट करके आपको दे दें कि कहीं जाके इस गेम को चेक करो, बहुत अच्छी है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा अपना अकाउंट यहाँ पे डालो, मतलब अपना फेसबुक का अकाउंट डालो गेम को साइन इन करने के लिए, या जीमेल डालो। तो वहाँ पे अगर आप जीमेल या वो डाल दो तो वो फिर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, जो भी वहाँ पे डालते हो, ठीक है ना। तो ऊपर एक आपके ब्राउज़र के आ रहा होता है सिक्योर, नॉट सिक्योर, एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं। तो उस पर भी ध्यान रखा करें। अगर आपका कोई एंटीवायरस है तो वो आपको प्रिवेंट भी करता है फायरवॉल के, ऐसी लिंक्स पे मत जाएं। और आप इसमें एक्सटेंशंस अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी एक्सटेंशंस आती हैं जो आपको इन चीज़ों से प्रिवेंट करती हैं। डेंजरस हैकर साइट्स के ऊपर अगर आप जाएँ जहाँ पे मेलवेयर हो, ट्रोजन हॉर्स के वायरसेस हों और एक्सेट्रा, उन पे आपको काफ़ी एक्सटेंशन भी मिल जाएंगी। नंबर 1 चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, फिर जब हैकर आपके अकाउंट में घुस जाता है तो वो सबसे पहला काम ही ये करता है कि आपके अकाउंट की रिकवरी ईमेल, आपके अकाउंट का मेल, आपका फ़ोन नंबर, जो आपने साइबर की चीज़ें डाली होती हैं, मतलब सिक्योरिटी रीजंस की, वो आपकी प्राइवेसी सारी इन्वेड कर देता है और वो सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर तो जिस टाइम आपका ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन एक चीज़ है, फेसबुक पे भी मिलती है, आपको हर जगह मिलती है, उन्होंने डाली और ये स्पेशली इसी रीज़न की वजह से डाली है, हैकर के अटैक्स को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने के लिए। तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन हर एक फ़ोन में अपने लाजमी, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका जीमेल अकाउंट हो, हॉटमेल का अकाउंट हो, आपका फेसबुक का अकाउंट हो, आउटलुक का अकाउंट हो, हर अकाउंट पे आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन अपनी वेरिफिकेशन लाजमी लगाएं। अब वो उसमें 2 चीज़ें आती हैं उसके अंदर, एक आपकी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन में एक आपको खुद से ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है फ़ोन में। वो जब भी कोई बंदा साइन इन करे, चाहे वो आप हो या फिर कोई आपका बायर, मतलब अननोन बंदा अगर करने की कोशिश करे और वो आपके पासवर्ड तक पहुंच जाए, उसे आपका पासवर्ड और ईमेल पता हो, वो वहाँ पे डाल ले, तो फिर जब वो साइन इन करेगा तो फ़ौरन से 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऐप आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा और वो आपके फ़ोन पे पॉपअप होगा जिसका आपने फ़ोन नंबर वहाँ पे मेंशन किया होगा या जो भी आपने जिस डिवाइस से भी उसे एसोसिएट किया होगा। तो उस पर जब वो आ जाएगा तो आप बेसिकली उसे डिक्लाइन कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट को। अगर आप एक्सेप्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा, नहीं करेंगे, डिक्लाइन करेंगे, आपको लग रहा है कि कोई और बंदा साइन इन कर रहा है, डिक्लाइन कर दें और फ़ौरन से अपने कॉन्टैक्ट करें लोग, अपना फेसबुक टीम को या इंस्टाग्राम को या जिस पे भी आप करते हैं उसको कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि ऐसा मसला हुआ है। लेकिन वो आप फिर बच सकते हैं हैकर के अटैक से, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये हुआ है मेरे साथ और मैंने ऐसी चीज़ों को फेस किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपने तजर्बे से। तो उस टाइम ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है आपके अकाउंट के लिए। नाउ तो सबसे बड़ी चीज़ जो सेफ्टी के लिए आती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट हैक ना हो और आप प्रिवेंट करें इन हैकर्स के अटैक्स को, तो पासवर्ड एक चीज़ है ना जिसको आज बहुत, अगर तो आपका पासवर्ड बहुत ही आसान है, ये जो अपने बच्चों के नाम या अपने बड़ों के नाम या अपने करीबियों के नाम, जो बहुत छोटे नाम होते हैं, ठीक है ना, वो और ऊपर से बस 3 या 4 नंबर डाल देना, जो अपर केस लेटर्स होते हैं जो हम देखते हैं, जो 1 2 3 4 डिजिट्स होते हैं, वो डाल देना। पहले 5 डिजिट तो डालते हैं ना, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 तक, ये पहले 5 का तो मिक्सचर कॉम्बिनेशन बहुत आसान होता है क्रैक करना। और जो छोटे नाम होते हैं ना, जिनमें ना अपर केस होता है, मतलब कैपिटल लेटर्स नहीं होते, ना कोई उनमें सिंबल होता है, वो बहुत आसान होते हैं क्रैक करना। उनके बेसिकली कोड्स होते हैं, जब आप किसी भी, मैं अब ज़्यादा डिटेल से उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि वो फिर एक तरह से इलीगल काम भी है कि किसी को बताना कि कैसे क्रैक करते हैं उस चीज़ को, वो हम नेट पे नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन मैं आपको एक समरी दे देता हूँ उसकी, कि वो अगर आपका पासवर्ड बहुत छोटा होगा, मतलब लिटरली अगर आपका पासवर्ड 3 से 4 लेटर्स का होगा या 5 से 6 का होगा, वीक होगा, तो आपके पासवर्ड को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। आपका पासवर्ड बेसिकली जो भी आप डालते हैं ना, वो गूगल के अंदर या कहीं पे भी बाइनरी कोड के अंदर सेव हो जाता है। उस बाइनरी कोड को जब हम नंबर्स को क्रैक करते हैं ना, तो उन नंबर्स को क्रैक करने के ज़रिए हम गैस कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट नंबर्स मैच कर रहे होते हैं उनको फिर हम डालते हैं, उसमें कीबोर्ड पे लिखते हैं, 4-5 होते हैं नंबर्स जो हम करते हैं और उनमें से एक आपका पासवर्ड होता है। तो वो पासवर्ड जब निकल जाता है और अगर आसान होगा, जैसे आप बहुत ही कोई छोटा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, रखेंगे तो वो बहुत आसान से क्रैक हो जाएगा। तो सबसे जो अभी आप लोग चीज़ करें वो यही है कि अपने पासवर्ड को मतलब बड़ा रखें, उसको थोड़ा कैपिटल लेटर्स उसमें डाल लें, उसमें सिंबल्स डाल लें, उसमें डिजिट इस्तेमाल करें, मिक्सचर ऑफ डिजिट्स करें। कुछ लोग तो इतने अक्लमंद होते हैं कि जो अपनी उनकी बर्थडे होती है उसी को अपने पासवर्ड में लिख देते हैं, तो ये काम मत किया करें, ये बहुत आसान होते हैं क्रैक करना। और आजकल के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपके पासवर्ड और आपकी इन चीज़ों को क्रैक किया जा सकता है, चाहे आपको जितनी भी साइट्स
या जो भी सोशल मीडिया के बहुत सारे आपको दिलासे देते रहें कि नहीं होगा ऐसे, हम लोग इसको और फर्दर कर रहे हैं इम्प्रूव, वो फर्दर कर रहे हैं, तो उन्हें भी पता तब ही चलता है जब हैकर्स नए तरीके से आपके अकाउंट पे अटैक करते हैं और आपके अकाउंट को हैक करते हैं, तो वो उसके बाद ही करते हैं। लेकिन तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी चीज़ें लीक हो चुकी होती हैं या इधर उधर हो चुकी होती हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने कुछ आप लोगों को आज एक्सप्लेन की थी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। माय नेम इज एक्सपर्ट गाय एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन गाइस।